तो आज हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से सरल किया जाए। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि द्विघात बहुपद को किस तरीके से सरल करते हैं। तो द्विघात समीकरण को भी उसी तरीके से सरल किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। द्विघात बहुपद में सिर्फ हमको ये वाला पोर्शन मिलता है। द्विघात समीकरण में ये इक्वलिटी का साइन और आ जाता है, जिसके एक तरफ जीरो और एक तरफ ये होता है। तो सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए क्या करते हैं कि इसके राइट हैंड साइड में जीरो बनाते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर जीरो है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 6 है, यानी कि ये जो सी वाला टर्म, यानी कि हमारा जो ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन, तो इसमें ये जो सी है यानी कि अचर पद है, उसको हम इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं कि उनका योगफल करने से तो ये आ जाए और गुणा करने से ये आ जाए। तो यहाँ पर हमारा 6 है सी, तो इसको हमने फैक्टराइज किया 3 और 2 में, तो 3 दूनी 6 आ रहा है गुणा करने पर, और जोड़ने पर हमारा 5 आ रहा है। तो इसको अब इसका क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो 5 है इसको लिख देते हैं 3 और 2 के योगफल के रूप में। देखो हमने इस समीकरण को छेड़ाछाड़ी कुछ नहीं किया, यानी कि इसमें हमने कुछ नहीं बदला, सिर्फ 5 को हमने 3 और 2 के रूप में लिख दिया। इससे क्या होगा, इसको अगर हम वापस से करें तो 3 और 2 वापस से 5 बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 प्लस का एक्स, तो ये 3x हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और ये प्लस 6 तो है ही। अब हम क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा। तो हमने ये जोड़ा बनाया, और दूसरा अब यहाँ से हम प्लस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस ही रहेगा वापस पूरा। तो अब यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो ये आ जाएगा, x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि 6 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों पदों में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन निकाला। अब इसके अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से प्लस का 2 बच रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें बहुपद में तो सिर्फ हम यहाँ तक ही करते हैं, लेकिन समीकरण में हम क्या करते हैं, x के मान निकालते हैं। तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो देखो जब अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 यानी कि इस वाले को 0 के बराबर रख देंगे, और दूसरा वाला जो हमारा फैक्टर आया है इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे या लिख देते हैं, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 0 में जुड़ के माइनस का 3 रहेगा। यहाँ पर भी ये x इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का 2 सॉरी, ये 2 इधर आ जाएगा माइनस का 2। तो x के 2 मान आ गए, -2 और -3। तो यही इसके क्या हैं, मूल हैं या हल हैं, कुछ भी कह लो, यही तुम्हारा आंसर है। फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा ये माइनस का कर दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इसके फैक्टर हम कैसे निकालें। तो सिंपल जो मैंने आपको बताया था इसके हम फैक्टर करते हैं। तो ये माइनस का 6 है, ध्यान रखें ये प्लस का हो या माइनस का हो, जो भी हो, जिस भी साइन के साथ में हो उसको उसी साइन के साथ में लिखा जाता है। तो सिंपल आप जब इसके फैक्टर करें तो इसको कंसिडर ना करें, यानी कि माइनस वाला जो है इसको कंसिडर ना करें, इसको 3 दूनी 6 ही लिख दें सिंपल। अभी यहाँ पर इस माइनस का हमें कोई यूज नहीं कर रहे, लेकिन जब हम बाद में इसका यूज करेंगे तो हम माइनस को साइन देखेंगे। तो 3 दूनी 6 आ गया। अब ये 3 दूनी 6 माइनस का कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, 3 नेगेटिव का हो या 2 नेगेटिव का हो। वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमको दूसरा केस भी डिसाइड करना है कि ये 5 जो है, ये जो 5 है, ये इनका योग करने पर 5 आना चाहिए, और वो भी काहे का, माइनस का। अगर देखो अगर हम 3 को माइनस का लेते हैं और 2 को प्लस का ले लेते हैं, अब हम जब इनका जोड़ करते हैं तो ये आएगा माइनस का 1। तो ये माइनस का 5 आ रहा है, लेकिन हमें माइनस का 5 लाना था, यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। अब हम दूसरा करते हैं, 2 को माइनस का लेते हैं तो माइनस का 2 और ये प्लस का 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर भी केस सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, देखो 6 के एक और टाइप के फैक्टर हो सकते थे। हम इसको अगर 1 गुणा 6 कर दें तो ये 6 आ जाएगा वापस। अब क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का लाना है तो दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस का होगा। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। देखो अगर 1 माइनस का होता है और 6 प्लस का होता है तो क्या आएगा, ये प्लस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का आएगा।
लेकिन हमको लाना का है माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को माइनस का लेते हैं और 1 को प्लस का लेते हैं। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस के 5। तो फैक्टर आपके कौन से हो गए, प्लस का 1 और माइनस का 6। तो हम यहाँ पर देखो 5 की जगह यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा क्योंकि हम माइनस का साइन अंदर ले गए। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 6 × x। तो देखो यहाँ पर माइनस का लौट के क्या आएगा, माइनस का 5 और ये माइनस का 6 = 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम खोल दें तो 1 × x x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये 6x -6 = 0। अब यहाँ पर अगर हम दो के जोड़े बनाएं तो सिंपल, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कोष्टक लगा देते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस बैठा है। अगर यहाँ पर प्लस बैठा होता तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस बैठा है इसलिए आप डायरेक्ट कोष्टक नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर अब आप माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इस ऐसे लिखने का क्या मतलब है, माइनस कॉमन निकाला हुआ है दोनों में से, तो इसका माइनस ये आ गया, इसका माइनस भी यहीं पे आ जाएगा। तो ये 6x प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो x + 1 और 6 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ये x + 1। अब देखिए ये और ये मैच कर रहा है दोनों पदों में, तो ये कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये x और यहाँ पर माइनस का 6। अब यहाँ पे भी हमारे दो ये फैक्टर आ गए इसके, यानी कि 2 गुणनखंड आ गए। तो अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रख लेते हैं। x - 6 = 0। अब x = -1, क्योंकि यहाँ पर +1 है तो इधर -1, इधर ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6। तो ये इसके आंसर आ गए। x के कितने मान आ गए, 2, x -1 और एक 6। तो यही आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।